हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका ज्ञान सागर एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। चलिए, माय नेम इज मनोज कुमार। आज हम देखते हैं, पढ़ते हैं क्या, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप क्लास यहां 10th लिखा होगा, लेकिन इट इज अ बेसिक चैप्टर फॉर यूपीएससी, इट मीन सिविल सर्विस, एनडीए और एक्सेट्रा जो भी एग्जाम है कंपटीशंस के। तो एक बार फिर मैं आपका दोस्त, आपका गोस्ट डॉक्टर मनोज बर्मन आपके लिए, चलिए स्वागत है आपका इस प्लेटफॉर्म पर। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखिए क्या इस चैप्टर में पढ़ना है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्या क्या इसके अंदर हमको देखेंगे कि कैसे इकोनॉमी चलती है किसी भी कंट्री की, और पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी कैसे काम करता है। तो देखते क्या, तो आपको समझना होगा कि सेक्टर्स क्या होते हैं, या जिसको हम अब पूरा एक इकोनॉमी कहते हैं। तो देखते पहले इसमें क्या हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं, और इसमें हमें टॉपिक जो भी, चलिए पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की इस चैप्टर की कि क्या है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे इकोनॉमी का, क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे इकोनॉमी के, जैसे प्राइमरी इकोनॉमी या प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। इकोनॉमी को आपको पता है सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। और अपार्ट फ्रॉम दिस सेक्टर्स वी वुड डिस्कस अबाउट द ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आप सुनते होंगे कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, है ना। तो आज इन सब के बारे में हम जान पाएंगे कि क्या ये सब क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और क्या इनका सिग्निफिकेंस है इकोनॉमी में। इस हम बात करेंगे तो इंडियन इकोनॉमी, जिसमें साथ में हम देखेंगे क्या जीडीपी क्या होता है इस बारे में। तो इस चैप्टर में पूरा सब आपको बताया जाएगा। चलिए, मैंने कहा कि बेसिक चैप्टर है इकोनॉमी का, क्लास 10th लिखा हुआ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं वो क्या पढ़ा रहे हैं, ये हम फाउंडेशन बैच चल रहा है ना। तो ये फाउंडेशन आपको पता है कि 9th 10th के साथ साथ यूपीएससी हो, यूपीएससी में स्पेशली चाहे वो सिविल सर्विस हो या एनडीए का एग्जाम दे रहे हो, सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, तो इकोनॉमी का सेक्शन एक ऐसा सेक्शन होता है जिससे बच्चे क्या होते हैं, मतलब उस कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाते, क्योंकि इकोनॉमी पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है। अगर कॉन्सेप्ट, और आपने देखा होगा पेपर भी आप उठा के देखोगे, यूपीएससी का उठा लीजिए या कोई भी और पेपर उठा लीजिए, जो इकोनॉमी सेक्शन होगा, जो इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन होगा एग्जाम में, तो वो बिना कॉन्सेप्ट के आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो बहुत सारे आपने देखा होगा, हिस्ट्री में बहुत ऐसे जो फैक्ट्स है क्वेश्चन पूछ सकता है, और ज्योग्राफी में बहुत सारे क्वेश्चन फैक्ट्स आ जाते हैं, और पोल साइंस में भी फैक्ट से पूछ लेता है, स्पेशली पॉलिटी में। लेकिन इकोनॉमी ऐसा है कि अगर आपको वो फैक्ट भी पूछ रहा है, स्पेशली वैसे कम, बहुत कम फैक्ट पूछता है, ज्यादातर क्या पूछता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन हो पाते हैं। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इकोनॉमी का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्या, दीज आर द 3 मेजर सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी सच एज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। ठीक है, तो फर्स्टली वी वुड डिस्कस अबाउट द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, जिसको सेकंड हम क्या कह सकते हैं, नेम उसका एग्रीकल्चर सेक्टर। क्योंकि जो प्राइमरी सेक्टर होता है, प्राइमरी सेक्टर जिसको हमने क्या कहा, एग्रीकल्चर सेक्टर, और ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो होता है, ये हमको क्या, एग्रीकल्चर सेक्टर हमको क्या देता है, हमको रॉ मटेरियल, है ना, रॉ मटेरियल फॉर द इंडस्ट्री के लिए, जहां इंडस्ट्री उसको क्या, उसको किस में कन्वर्ट करेगा, उसमें फिनिश्ड गुड में उसको कन्वर्ट करेगा। ठीक है, फिर सेकंड देखेंगे हम क्या, कंस्ट्रक्शन आप देख रहे हो, और कंस्ट्रक्शन कौन से सेक्टर की एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्शन इज द सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन, जो आप फिनिश्ड, यानी कि प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल हम प्रोड्यूस करते हैं, उसका यूज होता है किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में। इसलिए सेकेंडरी सेक्टर को हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं। और जो इंडस्ट्री से जो फिनिश्ड गुड आप रेडी तैयार होती है और वो कस्टमर तक पहुंचती है, तो उसमें डिफरेंट टाइप की सर्विस होती है। तो इस थर्ड सेक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं,
जो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है उसको टर्सरी सेक्टर बोलते हैं। टर्सरी के साथ साथ उसका सेकंड नेम जो है वो क्या है, सर्विस सेक्टर है। तो ये एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। यहां पर आप इमेज देख रहे होंगे, ये एग्रीकल्चर जहां पर कुछ देखिए, और एग्रीकल्चर मोस्टली क्योंकि रूरल एरियाज में होता है और इसलिए आपने देखा होगा, इमेज देख रहे होंगे, यहां पर वो खेती का काम हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लॉजिस्टिक्स जो है सामान पूरा लोडिंग हो रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो ये पब्लिक, और आप देखिए पूरे किसी भी कोई भी कंट्री हो, वर्ल्ड का कोई भी कंट्री हो, उसको आपको इन तीनों सेक्टर को देखने को मिलेगा। और यही उसी कंट्री के सारे लोग जो भी हैं इन डिफरेंट सेक्टर में इंगेज्ड होंगे, है ना। जैसे जो लोग रूरल एरियाज में रह रहे होंगे तो रूरल एरिया के लोग प्राइमरी सेक्टर में, कुछ लोग आपने देखा होगा जो टाउन्स में रह रहे हैं, सिटी में रह रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन या सेकेंडरी सेक्टर में, और फिर कुछ लोग किस में एंगेज रह रहे हैं, किस में होते हैं, आपके सर्विस सेक्टर या टर्सरी सेक्टर में। लिखा भी हुआ, पीपल आर एंगेज इन डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इन सेक्टर को क्या कहा हमने, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना। डिफरेंट तो क्या है, पीपल एंगेज है डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इकोनॉमिक सेक्टर्स में, एंड आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। एंगेज हो क्या, वो डिफरेंट टाइप्स के गुड्स और सर्विसेज क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, एंड दे आर गेटिंग एन इनकम इन रिटर्न। इस और आपको पता है कि जब वो कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, है ना, सच एज दे आर एंगेज इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एंड दे आर एंगेज इन द सेकेंडरी सेक्टर एंड दे आर एंगेज इन द टर्सरी सेक्टर, है ना। तो दे प्रोड्यूस द सम थिंग्स सच एज एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल एंड सेकेंडरी सेक्टर इज द फिनिश गुड, है ना, और टर्सरी सेक्टर जो सर्विस प्रोवाइड हो रही है। तो यहां प्रोड्यूस कर रहे हो, उसके एवज में उनको जो मिल रहा है रिटर्न में, उनको जो मिलता है वो क्या कहलाती है, उनकी इनकम कहलाती है। और आप देख रहे हैं कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है, यही इकोनॉमी है, इसी से इकोनॉमी चलती है ना। तो ये सेक्टर्स का अभी हमने बताया कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज या सेक्टर्स, है ना। तो ये प्राइमरी सेक्टर, जिसे ऑलरेडी हमने क्या कहा, एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहा, सेकेंडरी सेक्टर जिसको हमने क्या कहा, इंडस्ट्री सेक्टर भी कहा, है ना, और टर्सरी सेक्टर। अब एक एक के बारे में बात कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर पहले बात कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर यहां पर क्या है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर, और क्या एग्रीकल्चर में क्या आप देख रहे हो, क्या रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल। जैसे सुगर केन इज द रॉ मटेरियल फॉर द शुगर, है ना। सुगर केन गन्ना, वो क्या है, रॉ मटेरियल है, किसके लिए, शुगर के लिए, जो शुगर हम यूज करते हैं, चाय पीते हैं जिसकी, ठीक है। तो क्या लिखा देखिए, व्हेन वी प्रोड्यूस अ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, हम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज लैंड, वाटर, है ना, दीज आर द नेचुरल रिसोर्सेज जिनको ह्यूमंस नहीं बना सकते, जो नेचर ने गिफ्ट दिए हैं हमको, वो क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है। उनका यूज करके हम जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम द अर्थ, तो वो किसकी एक्टिविटीज हुई, प्राइमरी सेक्टर की। जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ, फिशिंग हुई, माइनिंग हुई, है ना, एनिमल हस्बेंड्रीज हुई, ये क्या है, सब एग्रीकल्चर सेक्टर की एक्टिविटीज है। आप यहां देख रहे होंगे, है ना, ये देखिए कल्टीवेशन ऑफ कॉटन का कल्टीवेशन हो रहा है। तो ये आपका, और इसीलिए इस सेक्टर को जो सेकंड नाम दिया गया वो क्या कहा गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर, क्योंकि यहां इसकी सारी जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर से प्रोड्यूस, जो आपका जो गुड्स प्रोड्यूस होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से प्रोड्यूस होता है। और ये मोस्टली आपको जो ये एक्टिविटीज दिखेगी, ये कहां पर दिखेगी, रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज में आपको ये सारी प्राइमरी सेक्टर्स की एक्टिविटीज देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते, प्राइमरी सेक्टर में आप देखोगे क्या,
अब देखिए बात किसकी करते हैं, बात करते हैं सेकेंडरी सेक्टर की। ये सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर से जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हुआ उसको कन्वर्ट किया जाता है फिनिश गुड में। जो रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करता है फिनिश गुड में उसको क्या कहते हैं हम, वो सेक्टर कौन सा है, सेकेंडरी सेक्टर है। और इसीलिए सेकेंडरी सेक्टर को, क्योंकि यहां मैन्युफैक्चर होता है, इसलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है या इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर भी इसको कहा जाता है ना, इंडस्ट्रियल, क्योंकि इंडस्ट्री क्या करती है, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है मशीनरी के थ्रू, किसमें, फिनिश गुड में, है ना, मैन्युफैक्चरिंग करती है ना। जैसे शुगर केन जो प्रोडक्शन हमने किया कहां पर, एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर में। शुगर केन क्या है, वो रॉ मटेरियल है और उसको कहां तक भेजा गया, शुगर फैक्ट्री तक, इंडस्ट्री। तो उसको रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया शुगर में, किसने, मशीनरी ने। और वो किस सेक्टर की एक्टिविटीज है, सेकेंडरी। लिख, एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। जो रॉ मटेरियल को कन्वर्जन कर दे किसमें, फिनिश गुड में, वो सेक्टर कौन सा है, आपका सेकेंडरी सेक्टर। और इसीलिए इसको सेकंड नाम क्या क्या बोला जाता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है। ठीक है, तो दो सेक्टर हमारे कंप्लीट हो गए। पहला प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर, जहां पर रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है, फिर रॉ मटेरियल को यूज करके उसको कन्वर्जन उसको किया जाता है किसमें, फिनिश गुड में। तो काम किसका है, सेकेंडरी सेक्टर का, इंडस्ट्री का, इसलिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट टर्सरी सेक्टर, अगर हम बात करें सर्विस एक्टिविटीज, ऑलरेडी प्राइमरी सेक्टर का रॉ मटेरियल कन्वर्ट इनटू द फिनिश गुड बाय द सेकेंडरी सेक्टर, एंड फिनिश गुड जो आपको फिर डिफरेंट टाइप की सर्विसेज आपको जो प्रोवाइड हो रही है, मिल रही है ना, आप देख रहे हो। तो ये क्या है, सारी सेक्टर, ये टर्सरी सेक्टर की एक्टिविटीज है। इसलिए टर्सरी सेक्टर को दूसरा नाम क्या है, सर्विस सेक्टर कहा गया है। ठीक है, सर्विस and activities which support and help in developing the primary and secondary sectors। प्राइमरी सेक्टर्स को देखिए, प्राइमरी सेक्टर का रॉ मटेरियल सेकेंडरी सेक्टर कन्वर्ट करता है, और फिर सेकेंडरी सेक्टर से जो फिनिश्ड गुड है कस्टमर तक पहुंचती है। ये सब काम किसका है, ये काम है टर्सरी सेक्टर का, सर्विस सेक्टर का। तो दोनों जो हमारे पहले सेक्टर हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, वो डिपेंड है टर्सरी सेक्टर पर, क्योंकि टर्सरी सेक्टर क्या करता है, कंज्यूमर तक एक्सेस पहुंचाता है फिनिश्ड गुड को। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर है। और ये इकोनॉमी के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए जितना ज्यादा टर्सरी सेक्टर ग्रो करेगा, उस कंट्री की इकोनॉमी उतनी ज्यादा ग्रो करेगी, है ना। इसलिए जैसे साथ में हम, जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूं, है, तो इट मींस क्या है, ये टर्सरी सेक्टर की एक्टिविटीज है। डॉक्टर टर्सरी सेक्टर की एक्टिविटीज है। इंजीनियर डिफरेंट टाइप्स की जो सर्विसेज दे रहा है, वो सर्विस सेक्टर की। टीचिंग, कस्टमर सपोर्ट, बैंकिंग, दीज आर ऑल इंक्लूडिंग द टर्सरी सेक्टर की एक्टिविटीज। ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो ये तीनों, एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एंड ट्रांसपोर्टेशन इज द टर्सरी सेक्टर, है ना। फ्रॉम द अबाउ थ्री इमेज, आप देख रहे हो तीनों इमेज को, जो ये प्राइमरी सेक्टर्स को दिखा रही है, ये सेकेंडरी सेक्टर्स को दिखा रही है, ये आपकी किसको दिखा रही है, थर्ड टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर को। वी कैन से दैट थ्री सेक्टर आर इंडिपेंडेंट। और देखिए तीनों सेक्टर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट नहीं, सॉरी, इंटरडिपेंडेंट है ना, एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल प्रोड्यूस नहीं होगा तो आप समझ लीजिए, है ना, तो कैसे सेकेंडरी सेक्टर में कन्वर्ट होंगी, फिनिश गुड कहां से कन्वर्ट हो पाएगी। जब किसी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं होगा तो फिनिश्ड गुड कहां से आएगी, और जब फिनिश गुड नहीं बनेगा तो टर्सरी सेक्टर कैसे काम करेगा, कस्टमर तक कैसे
काम आपको फिनिश गुड पहुंचेगा, है ना। तो इसलिए तो तीनों सेक्टर क्या है, तीनों सेक्टर इंटरडिपेंडेंट हैं। तीनों अगर तीनों ग्रो करेंगे तो इकोनॉमी मतलब मोर ग्रोथ करेगी। इसलिए इकोनॉमी में तीनों सेक्टर को वैल्यू बराबर दी जाती है ना। और तीनों सेक्टर जिस कंट्री के ग्रो करते हैं वो कंट्री की, उस कंट्री की इकोनॉमी अलग दिखती है। कंपैरिजन, ये तो एक कंपैरिजन है कि कैसे प्राइमरी सेक्टर, एक फार्मर्स कैसे कल्टीवेट करता है वीट को, फिर वीट जाता है फ्लोर मिल में, वहां से ग्राइंड्स होता है, उसको वो फ्लोर में चेंज होता है, फिर फ्लोर कस्टमर्स तक पहुंच जाता है। तो यहां पर वो तीनों एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। ये तो कंपेयरिंग चल रही है। यहां पर फिर बात करते हैं, एक वर्ड आता है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, देखिए अगर मैं आपको इन द सिंपल वे में इस पर डिस्कस करूं कि जीडीपी क्या है, तो जीडीपी इज द सम ऑफ 3 सेक्टर्स। सिंपल जान लें, अभी जितने सेक्टर्स की बात हुई, तीन मेन सेक्टर की बात हुई, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड द टर्सरी सेक्टर। तो जीडीपी क्या है, जीडीपी इज द सम ऑफ 3 सेक्टर्स, है ना। अगर मैं एक वर्ड में लिखूं, यहां पर बराबर में करूं, प्राइमरी प्लस एस प्लस टी, तो जीडीपी इज इक्वल टू प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटीज प्लस सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज प्लस टर्सरी सेक्टर की एक्टिविटीज। ये एक सिंपल समझने के लिए कि जितना भी कंट्री में, अब अगर मैं इसके डेफिनेशन की बात करूं, है ना, तो एक ईयर में तीनों सेक्टर से जो प्रोडक्शन होता है, और देखिए प्रोडक्शन दो ही चीज का होता है, या तो गुड्स का प्रोडक्शन होगा या सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, है ना। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस विद इन अ ईयर, है ना, इन अ पर्टिकुलर कंट्री इज नोन एज द जीडीपी। समझ रहे। अब यहां एक वर्ड है कि हम बात कर रहे हैं फाइनल वैल्यू की, क्योंकि जीडीपी में फाइनल वैल्यू काउंट की जाती है ना, मिड वैल्यू नहीं, जो फाइनल वैल्यू। तो जो फाइनल वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको क्या कहा जाता है, जीडीपी कहा जाता है। लिखा द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर, तीनों सेक्टर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। अब आप ईयर चाहे आप फाइनेंशियल ईयर ले लीजिए, जैसे इंडिया का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च, तो ये क्या है, फाइनेंशियल ईयर। तो क्या लिखा हुआ, तो पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। या आप कह सकते हो कि, या हम कह सकते हैं 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक जितना गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन हुआ वो क्या है, जीडीपी। द सम ऑफ प्रोडक्शन इन द 3 सेक्टर इज कॉल्ड द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि तीनों सेक्टर्स का जो प्रोडक्शन है वो क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। क्लियर हुआ जीडीपी। अभी तो केवल बेसिक बताया जा रहा है, जीडीपी कॉन्सेप्ट अलग है ना, जीडीपी, जीएनपी। अभी इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर एंड इट शो हाउ बिग द इकोनॉमी इज। और इसी से पता चलेगा कि किस कंट्री की इकोनॉमी कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है ना। तो ये जीडीपी, सम ऑफ द 3 सेक्टर। इन इंडिया द टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज अंडरटेकन बाय अ सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री। जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अंडर में जो मिनिस्ट्री है वो टास्क, उसके लिए टास्क है, एंड इट टेक्स द हेल्प ऑफ वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ ऑल द इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। सारे जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इसको मेजर करने में लगते हैं। चलिए तो ठीक है, देखते हैं बच्चे। तो जीडीपी आई होप आपको बेसिक समझ एक जीडीपी बनी होगी। बाकी जीडीपी को लेके एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, ठीक है, मैं आपके साथ हूं। तो चलिए
इकोनॉमी बेसिक आज स्टार्ट किया, आपको आई होप सेक्टर्स की कुछ नॉलेज हुई होगी कि क्या कैसे इकोनॉमी किसी कंट्री चलती है, ठीक है, और कैसे लोग तीनों सेक्टर में किस किस तरह से इंगेज्ड हैं। चलिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर दोबारा, ओके।